हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हॉर्टिकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है ओरिजिन प्लेस ऑफ लीची इज। लीची की उत्पत्ति स्थान है यूएसए, अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चाइना। ठीक। अब लीची के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसका सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो बिहार में है। ठीक। और इसका जो एडिबल पार्ट है वो एरिल है, और जो इसका प्रोपगेशन मेथड है वो एयर लेयरिंग या गुट्टी उसको कहते हैं। और इसका जो एनआरसी है, एनआरसी फॉर लीची, वो मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो इससे जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो और इससे भी बनते हैं, तो वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है आम्रपाली कल्टीवर ऑफ मैंगो इज हाइब्रिड ऑफ। आम की आम्रपाली संकर किस्म है दशहरी इंटू नीलम, नीलम इंटू अल्फांजो, नीलम इंटू दशहरी, रत्ना इंटू अल्फांजो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशहरी इंटू नीलम। ठीक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये मैंगो के क्रॉस हैं, तो क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ट्रिक है, तो ट्रिक्स आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे कि ये आम्रपाली याद करने के लिए डीएनए याद कर लीजिए। डीएनए मतलब कि दशहरी, नीलम, अल्फांजो। जो लास्ट वाला होता है वो बनता है, और जो पहले वाले होते हैं ये क्रॉस होते हैं। ठीक। तो ये दशहरी इंटू नीलम फिर अल्फांजो। ठीक। उसमें भी पूछेगा कौन मेल है कौन फीमेल है, तो जो पहला होता है वो फीमेल होता है, और जो सेकंड वाला होता है वो मेल होता है। ठीक। उसी तरह जैसे ये एन ए आर, तो आपको जल्दी से आ जाएगा कि नीलम, अल्फांजो, रत्ना। ठीक। एनडीएम, एनडीएम, तो नीलम, दशहरी, मल्लिका। और ये आर ए एस रत्ना, अल्फांजो, इसका हो जाएगा सिंधु। तो इस तरह आप लोग इसका क्रॉस याद करके रखिएगा। और मैंगो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि पोमोलॉजी में मैंगो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो मैंगो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैंगो से रिलेटेड इसका प्रोपगेशन मेथड पूछता है, तो उसको याद रखिएगा, विनीर का राफ्टिंग है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है ब्लांचिंग इज नेसेसरी प्रोसेस इन। तो ये कालीफ्लावर में किया जाता है, इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। और कालीफ्लावर से कई क्वेश्चन पूछता है, तो इसको मेनली आप याद रखिएगा। इसका जो डिफिशेंसी वाला है, तो डिफिशेंसी से इसमें कई क्वेश्चन आते हैं कालीफ्लावर से, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक। और एक क्वेश्चन ये राजमा वाला, कई लोग अभी मतलब कि कमेंट करते रहते हैं और पूछते भी हैं जनरली कि कौन सा मतलब कि नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले कि जो चारों मतलब 4 ऑप्शन है उसमें एक राजमा है, तो 3 ऑप्शन यदि नॉन लेग्यूमिनस हैं तब आपको राजमा टिक करना है। ठीक। और अगर ऐसा ऑप्शन रहता है कि तीनों ऑप्शन, जो अन्य 3 ऑप्शन हैं वो भी लेग्यूमिनस हैं और चौथा राजमा है, तब नहीं करना वाले में राजमा लगाना है। और उस कंडीशन में कि तीनों नॉन लेग्यूमिनस हैं, जैसे ग्रेमनी फैमिली के हो गए, और चौथा राजमा है, तो उसमें करने वाले में राजमा लगाना है। ठीक। तो इसमें आप लोग मतलब कि ऑप्शन बेस पर आपको जाना है। अगर मतलब कि तीनों ऑप्शन अगर नहीं करने वाले हैं, तो अगर करना वाला पूछता है तो आपको राजमा लगाना है, और तीनों ऑप्शन अगर करने वाले हैं तो नहीं करने वाले में राजमा लगाना है। ठीक। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक। अब इसमें आप जैसे BHO में 2 बार पूछा है, फिर भी लोग डाउट में हैं, तो मतलब कि करता है, ये बहुत कम मात्रा में करता है। ठीक ना। फिर किन्नो इज द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ। तो ये मैंडेरिन का मतलब कि हाइब्रिड वैरायटी हो जाएगा। ठीक। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है बिटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट इज ड्यू टू। तो ग्लूकोएल्कलाइड्स, एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड, कैरोटिनॉइड्स, लाइकोपिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्लूकोएल्कलाइड्स। ठीक। हाँ, ये के कारण वाला एक क्वेश्चन आता है, के कारण वाला, तो ये सारा के कारण आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक। फिर ये कुफरी चिप्सोना 1 इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ। कुफरी चिप्सोना एक
लोकप्रिय प्रजाति है ओनियन की, ब्रिंजल की, पोटैटो की, टोमेटो की। तो ये पोटैटो की एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि जितने में भी कुफरी लगा रहेगा वो पोटैटो की ही वैरायटी रहेगा। ठीक, कुफरी इसलिए लगा रहता है कि जो CPRI है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कुफरी में ही है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक, इसलिए इसमें कुफरी लगा रहता है। पोटैटो से क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो पोटैटो में जैसे इसका जो वो है लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, इस तरह के जो है और भी जो डिफिशेंसी सिम्टम्स से रोग हैं वो सारा आप लोग इसको रख लीजिएगा। फिर है जैसे कि कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ पपाया एज, पपीता की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है सीड, रूट, बडिंग, ग्राफ्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीड। ठीक, तो प्रोपगेशन वाला भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक, अब इसमें मेन ये है कि ये क्वेश्चन आता है कि मतलब जिसमें केवल और केवल सीड से ही होता है, तो वो आप भी नोट कर लीजिए आप। ये फालसा है, जामुन है और एक और है, एक मिनट में, फालसा है, जामुन है और काफ़ी और ये पपाया। ये 4 ठो ऐसे हैं जिनका केवल प्रोपगेशन सीड से ही होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैमिली ऑफ मैंगो। तो निम्न में से आम किस परिवार का है। तो ये एनाकार्डियेसी फैमिली की है। तो फैमिली से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप लोग सारा लिख कर याद कर लीजिएगा। फिर ये है जेली है सेमी ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और ऑल ऑफ दिस। तो जो जेली होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, लेकिन जो जैम होता है वो ओपेक होता है। इसको नोट डाउन करिए, मतलब कि जो जेली होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जैम होता है वो ओपेक होता है। तो ओपेक का हिंदी जो भी होगा तो वो आप लोग नेट गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। फिर आगे हैं सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज। तो आम की बीज रहित प्रजाति है अल्फांजो, अर्कानमो, नीलम, सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। अब देखिए ये वैरायटी के लोग कई लोग कमेंट करते रहते हैं और पूछते रहते हैं, तो आपको अगर वैरायटी याद हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो हर एक क्रॉप का केवल उतना वैरायटी याद कर लीजिए जिसमें कुछ न कुछ कैरेक्टर रहता है। जैसे और कैरेक्टर वाला ही मेनली जो मैक्सिमम वैरायटी नंबर ऑफ वैरायटी पूछा जाता है वो कैरेक्टर वाला ही पूछा जाता है। तो जितने भी कैरेक्टर वाले वो मतलब कि हैं वैरायटी उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो बाकी याद करें या न करें वो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप याद कर लेते हैं। अगर नहीं याद कर पाते हैं तो कैरेक्टर वाला नहीं छोड़ना है आपको। अगर कैरेक्टर वाला आप छोड़ेंगे तो फिर आपका वो नेगेटिव है। ठीक, फिर ओरिजिन प्लेस ऑफ आंवला इज, आंवला का उत्पत्ति स्थान है अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर एशिया में। ठीक, तो ये मतलब कि अब ओरिजिन प्लेस से क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग कैसे याद करेंगे। तो इसको आप लोग ऐसे याद करिए कि देखिए पहले इंडिया में जिसका जिसका ओरिजिन प्लेस है वो एक जगह लिख लीजिए, चाइना में जिसका जिसका है वो एक जगह लिख लीजिए, अफ्रीका में जिसका जिसका है वो एक जगह लिख लीजिए, अमेरिका में जितना है एक जगह लिख लीजिए, ब्राज़ील में जितना है एक जगह लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका केवल इतना याद करना है कि हाँ इंडिया में ये है, चाइना में ये है, अफ्रीका में ये है और ये। तो इससे आपको मतलब कि एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसका ओरिजिन प्लेस ये है। एक एक याद करेंगे तो फिर वो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। फिर पूसा सामने इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा सामने किस फसल की किस्म है। टोमेटो की, पोटैटो की, ओकरा की, ब्रिंजल की। तो ये ओकरा की किस्म है। ठीक, अब देखिए इसमें ये ओकरा की किस्म है, ठीक ना, तो लेकिन ये ओकरा की डिजीज रेजिस्टेंट किस्म है इसलिए पूछा है। डिजीज रेजिस्टेंट यानी कि रोग प्रतिरोधी भी ये वैरायटी है इसलिए पूछा है। ठीक ना, फिर है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है। सिट्रस में, कैरेट में, पोटैटो में, टोमेटो में। तो ये किस में पाई जाती है, कैरेट में पाई जाती है। अब ये सोर्स वाला जरूर पढ़ लीजिएगा कि मतलब विटामिन ए का कौन सा अच्छा स्रोत है, विटामिन बी का कौन सा स्रोत है, विटामिन सी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, फैट का कौन सा अच्छा स्रोत है। तो ये हार्टिकल्चर में एक ये सोर्स वाला इंपॉर्टेंट है, सोर्स वाला जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर ये पूसा नन्हा इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा नन्हा किस फसल की प्रजाति है। मैंगो की, पपाया की, गुआवा की, कोकोनट की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पपाया। ठीक, अब इसमें देखिए अब इसी से घूम फिर अगर क्वेश्चन पूछता रहेगा तो इसमें जैसे कि इसका जो स्पेसिंग होता है
1.25 इंटू 1.25 होता है और 1 हेक्टेयर में 6000 प्लांट लगते हैं। अब ये वर्ग मीटर है, ठीक ना, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये ड्वार्फ वैरायटी है और ये किचन गार्डन में उपयोगी होते हैं। HDP आप इसको कर सकते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। फिर ये मल्लिका इज अ वैरायटी ऑफ, मल्लिका किसकी प्रजाति है? एप्पल की, मैंगो की, लीची की, पपाया की। तो जो मल्लिका है वो मैंगो की वैरायटी है, ठीक। ये मैंगो की वैरायटी है और बनती कैसे है? एंडियम से, एंडियम, नीलम, दशहरी और मल्लिका, ठीक। लेकिन देखिए इसमें माता पिता कौन है? नीलम और दशहरी है। वहीं पर इसको DNA कर देंगे, यानी उल्टा माता पिता कर देंगे तो आपको बन जाएगा ये अल्फांजो, ठीक। एक मिनट में सॉरी, अल्फांजो नहीं, मतलब DNA करेंगे तो आम्रपाली बनेगा ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो अगर DNA करेंगे तो आपको बन जाएगा आम्रपाली, ना कि अल्फांजो, ठीक। फिर है कैरेट इज बोटेनिकली नोन एज, गाजर का वानस्पतिक नाम है? डाकस कैरोटा, रफेनस सटाइवस, एलियम सटाइवम, नॉन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाकस कैरोटा, ठीक। तो अब देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे रफेनस सटाइवस ये रेडिस मोली की वैरायटी हो गई, एलियम सटाइवम ये गार्लिक का हो गया, एक एलियम सेपो होता है वो ओनियन का होता है। और मेन जो कन्फ्यूजन होता है एक मूंग और उड़द में होता है, तो उनको देख लीजिएगा। जिसे विग्ना रेटियाटा है तो वो मूंग की वैरायटी नहीं है, सॉरी वो मतलब कि उड़द की वैरायटी है, वो उड़द का नाम है। लेकिन जो विग्ना मूंगो है, अरे सॉरी, जो विग्ना रेडियाटा है वो मूंग का बोटेनिकल नेम हो जाएगा और जो उड़द का है वो विग्ना मूंगो होता है। तो नाम दोनों का डिफरेंट है, तो वहाँ देख लीजिएगा। फिर अगला है जैसे पूसा सीडलेस इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा सीडलेस निम्न में से किसकी किस्म है? बनाना की, किन्नो की, ग्रेप की, पोमग्रेनेट की। तो ये किसकी वैरायटी है? ग्रेप की है, ठीक। अब इसको बनाया कैसे गया है? तो ये थॉमसन सीडलेस से बनाया गया था, थॉमसन सीडलेस से बनाया गया था, ठीक, सीडलेस से। ये तो ये सीडलेस वाला ग्रेप का हो जाएगा। फिर है ओनियन इज बोटेनिकली नोन एज, प्याज का वानस्पतिक नाम है? एलियम सेपा, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, एलियम सटाइवम, नॉन ऑफ देम। तो ये प्याज का हो जाएगा एलियम सेपा, ठीक। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल कलर्ड प्रोडक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड, रंगीन पदार्थों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम बेंजोएट है, KMS है, SO2 है और ऑल ऑफ देम है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का, ठीक। अगर कलर्ड फ्रूट है तो सोडियम बेंजोएट का करेंगे, मतलब रंगीन है, ये रंगीन है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे। अगर रंगहीन है यानी कलरलेस है, रंगहीन है, इसको नोट करिएगा, उसमें हम KMS का प्रयोग करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, नोट कर लीजिएगा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया कि अगर रंगीन है तो इसका यूज करेंगे, रंगहीन है तो इसका यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें कौन प्रिजर्वेशन का काम करता है? सोडियम बेंजोएट में बेंजोइक एसिड, ठीक, बेंजोइक एसिड प्रिजर्वेशन का काम करता है। और KMS में SO2 प्रिजर्वेशन का काम करता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला है जैसे व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम एसिडिटी लेवल इन जेली, जेली में उपयुक्त खटास की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 1%, 5%, 10%, 0.5 to 0.6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%, ठीक। वहीं पर जैम की बात करें तो जैम का राइट आंसर हो जाएगा 0.5 to 0.6%। तो ये जैम को नोट कर लीजिए, ठीक। फिर वन एंड लास्ट क्वेश्चन है केमिकल यूज टू ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर इज। देखिए थोड़ा इसको एक मिनट, पोटैटो की मतलब कि डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? साइट्रिक एसिड का, सोडियम थायोसल्फेट का, काली यूरिया का, या थायोयूरिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायोयूरिया का। देखिए डॉर्मेंसी ब्रेकर में क्वेश्चन पूछा जाता है
तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर कौन है, तो वो है KNO3 नाइट्रिक एसिड, KNO3 सॉरी ये पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक ना। तो इसका मतलब कि राइट आंसर वो मतलब कि हाई जो स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर है वो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। अब उसमें ये हो जाएगा जैसे पोटैटो का थायोवीरिया। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि एक पूछता है कि जो वो है शुगर केन और पोटैटो को किससे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एगालाल का, एगालाल का, ठीक। और एक यहीं से क्वेश्चन होता है कि जैसे जितने भी पल्स क्रॉप हैं उनको हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको हम लोग राइजोबियम से ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से आप लोग सारा नोट डाउन कर लीजिएगा और कहीं पर अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ अगर पूछना है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। और अगर टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग तो हमारे ऐप में जाकर ज्वाइन करिए और टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, जहाँ की आपको अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और अभी हम सोच रहे हैं ओल्ड पेपर का अच्छे से आपको सलूशन दें, जिससे कि मतलब अगर ओल्ड पेपर से क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना हो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तारीख से आप चाहते हैं कि आपको ओल्ड पेपर का सलूशन एकदम बढ़िया तरीके से वाला मिले, कि हाँ आप ओल्ड पेपर आ जाए तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उस तरह का अगर आप सलूशन चाहते हैं ओल्ड पेपर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छे से अभी मेहनत करिए, लास्ट टाइम है, 10-20 दिन तो और बचा है, तो अच्छे से आप ज़बरदस्त मेहनत करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।